हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु में एक बार फिर से। तो पिछले टॉपिक में हमने जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ तक अपना कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। आज हम सैडल कॉइन से शुरू करने वाले हैं। सैडल कॉइन्स आपका नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। ये देखो, ये जो फ़ोटो है ना, ये सैडल कॉइन की फ़ोटो है। ठीक है, सैडल कॉइन बेसिकली होता क्या था। सैडल कॉइन्स होते थे, जैसे सिलवट्टा नहीं होता आज के टाइम पे, उसको सैडल कॉइन्स कहा जाता था। तो अब हम सैडल कॉइन्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। सैडल कॉइन्स क्या होते हैं। दिस इज़ अ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। ये एक ऐसा इक्विपमेंट था जो कि फूड को मिक्स मतलब मिक्स करने के लिए, और ग्राइंडिंग मतलब कि छोटे हिस्से करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता था सिलवट्टे का। सिलवट्टे के ऊपर ग्रेन रख दिए जाते थे और उसको छोटे वाले सिलवट्टे के हिस्से से जो है क्रश कर लिया जाता था, मिक्स और ग्राइंड कर दिया जाता था। देयर वर 2 सैडल कॉइन्स। 2 तरीके के सैडल कॉइन्स हुआ करते थे। एक ब्रॉड हुआ करता था, ब्रॉड मीन्स बड़ा होता था, और दूसरा छोटा होता था। बड़े के ऊपर ग्रेन्स रख दिए जाते थे और छोटे को जो है उसके ऊपर जो है घिसाया जाता था। घिसाड़नी हम कहते हैं, ठीक है, रगड़ दिया जाता था, ठीक है, फ्रिक्शन पैदा किया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, उस इक्विपमेंट से जो हमारा फूड था वो ग्राइंड हो जाता था। तो ये एक तरीके का इक्विपमेंट था जो हर घर में हमें इवैक्यूएशन के टाइम पीरियड में मिला। जब भी इवैक्यूएशन हुई हड़प्पा की, तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज में हमको ये मिला। इसीलिए सैडल कॉइन्स भी उस समय में एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत थे लोगों की। नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। मोहनजोदारो के बारे में अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। मोहनजोदारो क्या था। मोहनजोदारो इज ऑल्सो नोन एज मॉन्ड ऑफ डेड्स। कि मोहनजोदारो को मॉन्ड ऑफ डेड कहा जाता था। मॉन्ड ऑफ डेड का मतलब क्या होता है, मरे हुए लोगों का टीला। मरे हुए लोगों का टीला मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा, जब भी कोई पर्सन की डेथ हो जाती थी वहाँ पर उनकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता था, इसीलिए उसको मॉन्ड ऑफ डेड मतलब मरे हुए लोगों का टीला कहा जाता था। बिकॉज मैनी ऑफ द बोन्स वर फाउंड देयर। यहाँ पे इवैक्यूएशन के टाइम पे बहुत सारी बोन्स मिली हैं, जिससे जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर डेथ होने के बाद सबको दफना दिया जाता होगा। और क्योंकि हमें यहाँ पे इवैक्यूएशन के टाइम पे बहुत सारी बोन्स मिली हैं, चाहे वो एनिमल्स की हों चाहे वो ह्यूमन की हों। नेक्स्ट है प्लान्ड एरिया। अब मोहनजोदारो एक वन ऑफ द प्लान्ड जो है हमारा एरिया था, ठीक है, टाउन सिटी थी ये एक, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को कंटेन करती थी। मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मोहनजोदारो में रहती थी। एक बहुत अर्बन टाउन था। बेसिकली हम क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही पूरी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी। बट जो मोहनजोदारो था वो एक मोस्ट ऑफ द प्लान सिटी था, सबसे बड़ी प्लान सिटी था। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ एरियाज। यहाँ पे जो मोहनजोदारो का एरिया था, या बेसिकली जितने भी हमारे स्टेट थे, साइट्स कहते हैं हम उस समय में, स्टेट्स नहीं कहते, तो उस समय में जितनी भी साइट्स थी, जितने भी एरिया थे, वो एरिया 2 एरियाज़ में डिवाइडेड थे, ठीक है। एक होता था सिटाडेल, एक होता था लोअर टाउन। सिटाडेल क्या होता है, देखो, सिटाडेल एक छोटा एरिया होता है जो कि ऊपर, थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, गाँव से, गाँव के एरिया से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर बता रखा है, ये सिटाडेल है। सिटाडेल को क्या बनाया जाता है, सिटाडेल जैसे हमारा ये पेज की डिवीजन है, ठीक है, सबसे ऊपर जैसे ये हमें दे रखा है, ठीक है, ये एरिया, ये छोटा सा एरिया सिटाडेल है। ये आपको जैसे यहाँ पे बता रखा है, ये तो मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि छोटा सा एरिया जो ऊपर हमको बुक में दे रखा है, इसको मान लो कि ये सिटाडेल है, ठीक है, और नीचे वाला बड़ा एरिया क्या है, लोअर टाउन है। तो इसी तरीके से क्या होता था, सिटाडेल छोटा होता था, बट ये क्या होता था, ये शहर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, वो अपर साइड में बनाया जाता था, जबकि जो लोअर टाउन था वो बड़ा होता था और वो नीचे की साइड बनाया जाता था। अब इनके कुछ डिस्टिंक्शंस, ठीक है, ये सिटाडेल था, ये छोटा होता था और अपर साइड पे बनाया जाता था। लोअर टाउन नीचे बनाया जाता था, क्योंकि लोअर एरिया में होता था, इसलिए इसको लोअर टाउन कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, सिटाडेल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ह्यूज बिल्डिंग्स होती थी, पैलेसेस होते थे, जबकि लोअर टाउन में छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, और छोटे छोटे घर होते थे, ठीक है। ये होता था हमारे सिटाडेल और लोअर टाउन में। नो नीड लेबर टू मेक, ठीक है, सिटाडेल को बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है, सॉरी, नीड मोर लेबर टू मेक, इसको बनाने के लिए ज़्यादा लेबर की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन में टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे,
ठीक है। लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड्स मीन्स कि बड़े बड़े राजा महाराजा या जो भी रूलर था उस टाइम पीरियड का, वो यहाँ पर रहा करता था। यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा प्लान्ड हुआ करते थे और हर एक घर को एक डिस्टेंस मेजर करके बनाया जाता था। मीन्स हर एक घर के और दूसरे घर के बीच में एक मेजर्ड गैप होता था। मेजर्ड गैप मतलब कि एक मापा हुआ डिस्टेंस होता था, ठीक है। ये भी ऑल ओवर प्लान्ड होता था, ठीक है। बट यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, बड़े बड़े घर होते थे, बड़े बड़े जो है पैलेसेस होते थे। और यहाँ पर बस एक तरीके से मान लो कि जो लोअर एरिया था वो आम लोगों के रहने का एरिया था और सिटाडेल जो है वहाँ के रूलर या जो भी वहाँ के बड़ी अथॉरिटी थी उसके रहने का एरिया था। यहाँ पर जो ब्रिक थी, पूरी सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पर जितनी भी ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था वो सारी सेम साइज़ की होती थी। और सेम साइज़ के होने के कारण क्या था, ताकि हर एक घर बिल्कुल प्रॉपर मैनर में हमें जो है डिस्प्ले हो, ठीक है। तो इसलिए उसको प्रॉपर मैनर में बनाया जाता था ताकि प्रॉपर डिस्टेंस दिखे। और जब ये ब्रिक्स को बनाया जाता था तो इनको बनाने के बाद धूप में सुखाकर यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो।